मध्य प्रदेश के धार जिले में युवक की हत्या के बाद उसकी पत्नी के चेहरे से हटे नकाब ने सबको दहला दिया। जो पत्नी पति की मौत पर बिलख बिलख कर रो रही थी, पति को वापस लौटाने की गुहार लगा रही थी, कब की वही बात है? उसकी कातिल निकली। आरोपी पत्नी आधा घंटा प्रियंका हो ने गया अपने चिल्लाते प्रेमी चिल्लाते। कमलेश के मेरा साथ मिलकर एक पति की घंटे हत्या की के पास साजिश बैठा था, रची थी। हाथ और पैर एक पीछे लाख बांध रुपए रखे में थे, सुपारी पूरा देकर कपड़े फाड़े पति थे। देवकृष्ण की हत्या कर दी। हाँ, वारदात के चिल्लाने बाद की उसने कोशिश इस करी तो पूरे बोला तेरे पति घटनाक्रम को को मार लूट देंगे। के लिए हत्या बताया, लेकिन पुलिस के सामने उसके सारे दांव पेच फेल हो इसको गए। थाना आइए राजौर विस्तार से अंतर्गत जानते हैं इस ग्राम हत्याकांड गोंदीखेड़ी की चारण कहानी। से सूचना धार प्राप्त हुई जिले थी के कि गोंदीखेड़ा चारण में रहने वाली देवकृष्ण प्रियंका पुरोहित और पुरोहित उनकी 7 पत्नी अप्रैल प्रियंका पुरोहित 2026 को पति अपने घर में देवकृष्ण की रात को हत्या सोए कर थे। केस उनसे दर्ज कुंडली में कराया। उनकी माता और पत्नी उनकी बहन थी प्रियंका ने पुलिस को और बताया अचानक कि रात में कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला किया बदमाश और रात में देवकृष्ण उसके पर घर में के घुसे सर पर और धारदार दोनों हथियार को से हमला बंधक किया बना और लिया। पत्नी को बंधक बनाकर विरोध करने दूसरे पर कमरे में छोड़ दिया बदमाशों और ने धारदार हथियार से कीमती पति सामान की हत्या कर लूट दी। कर ले गए इसके बाद घर और से सोने अस्पताल चांदी ले के जाते समय आभूषण देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसटीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये किसी लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया। तो नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना तो हर 3-4 दिन में वो आता था। नहीं, घर पे नहीं आता था, गांव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे, झगड़ा करते थे, पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज़्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन में उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को